हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं एक एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मैं सबसे पहली दफ़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ज़िंदगी में। ये मेरा एनिमे एक्सप्लेन करने का चैनल है। यहाँ पे मैं एनिमे एक्सप्लेन करूँगा। तो आज हम एक एनिमे एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसका नाम है जुजुत्सु काइसेन। पता नहीं मैं नाम ठीक ले रहा हूँ। इस एनिमे को मैं हिंदी और उर्दू में एक्सप्लेन करूँगा। दोनों एक ही होती हैं। तो आज हम इस एनिमे सीरीज़ की एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो चलें शुरू करता हूँ। तो गाइस, पहले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का बैठा होता है। वो ऐसा लगता है जैसे वो अभी सो कर उठा है। वो अपने इर्द गिर्द देखता है जहाँ पे उसे ये चीज़ें दिखती हैं। उसके सामने एक सफ़ेद बालों वाला आदमी बैठा होता है और पूछता है, अब तुम कौन से हो। इतादोरी उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है, मेरा नाम है गोजो सातारो। मैं जुजुत्सु टेक में फर्स्ट ईयर का इंचार्ज हूँ। इतादोरी थोड़ा परेशान नज़र आ रहा होता है और वो बोलता है मेरे टीचर्स कहाँ हैं। फिर वो अपने पीछे देखता है तो उसे नज़र आता है कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। वो गोजो सतारो से बोलता है कि ये क्या किया है मेरे साथ। गोजो सतारो उसे बोलता है, मुझे नहीं लगता तुम्हें दूसरों की परवाह करनी चाहिए। तुम्हें अपनी परवाह करनी चाहिए इस टाइम। गोजो सतारो इतादोरी का नाम लेता है, बोलता है, इतादोरी यूजी, हमने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें सीक्रेटली एग्जीक्यूट कर देंगे, यानी हम तुम्हें मार देंगे। ये सुनकर इतादोरी यूजी बहुत परेशान नज़र आ रहा होता है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि इतादोरी हॉस्पिटल में फ़ोन कर रहा होता है, जिस हॉस्पिटल में उसके दादाजी एडमिट होते हैं। वो कहता है, मैं अपने दादाजी को कब से फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने रिसेप्शन में फ़ोन किया है। फिर वो लड़की कहती है, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे दादाजी के पास खुद जाकर उनसे तुम्हारी बात कराती हूँ। वो लड़की उसके दादाजी के पास जाती है। उस इतादोरी के दादाजी बहुत गुस्से में होते हैं और बोलते हैं, उसको कहो यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसे अपने क्लब जाना चाहिए। वो लड़की इतादोरी को बोलती है, तुमने शायद सुन ही लिया होगा फ़ोन पर। इतादोरी बोलता है, हाँ मैंने सुन लिया है, मैं शाम को दादाजी से ज़रूर मिलने आऊँगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम मिगुमी फुशिगोरो होता है, वो एक स्कूल जिसका नाम सुगिवासा हाई स्कूल होता है वहाँ कुछ ढूंढने आया होता है। वो देखता है उसके सामने एक लॉकर होता है, जिसको देखकर वो बोलता है, उन्होंने कर सब्जेक्ट इस जगह पर रखा है, क्या इनसे भी ज़्यादा कोई बेवकूफ़ हो सकता है। फिर वो लॉकर को खोलकर चेक करता है। वो लॉकर को देख के परेशान हो जाता है क्योंकि लॉकर के अंदर कुछ भी नहीं होता। लॉकर बिल्कुल खाली होता है। वो उसके इधर उधर भी ढूंढता है लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो किसी को फ़ोन करता है। वो फ़ोन पर किसी बंदे से बोलता है, जो लोकेशन तुमने मुझे बताई थी, इधर कुछ भी नहीं है। दूसरा बंदा उसे बोलता है, क्या सच में? मुझे लगता है वो कहीं घूमने गया है रात को। फुशिगोरा उसे बोलता है, बकवास बंद करो। फिर वो फ़ोन पे बात करने वाला पर्सन फुशिगोरा को बोलता है, जब तक वो तुम लोगों को नहीं मिलता कोई भी घर नहीं जाएगा। फिर वो फ़ोन काट देता है। फिर फुशिगोरा बोलता है, मैं इस बंदे का क्या करूं, सच में अगली दफ़ा अगर ये मुझे मिला तो मैं इसके मुंह पे पंच मार के इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। फिर अगले दिन इतादोरी स्कूल के क्लब में उसके क्लब मेंबर के साथ देखते हैं हम। क्लब में उसके अलावा दो उसके सीनियर होते हैं और वो एक जगह पर बैठकर कुछ कर रहे होते हैं। तभी उनके क्लब का प्रेसिडेंट आता है। इतादोरी बोलता है, और प्रेसिडेंट क्या हाल है। प्रेसिडेंट आता है और उनको एक नोटिस देता है जिसमें लिखा होता है कि एक रिसर्च ग्रुप जो कोई भी काम नहीं करता उसको क्लब छोड़ना होगा। तो इसलिए तुम लोग तो कुछ काम नहीं करते, तुम्हें इस क्लब को छोड़ना होगा। तुम बस अपना सामान बांध लो। फिर इतादोरी प्रेसिडेंट को बोलता है कि आपको हमारे क्लब के मेंबर्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए प्रेसिडेंट, क्योंकि जैसी रिसर्च हमने की है वैसी किसी ने नहीं की होगी। इतादोरी सासाकी को कहता है, सासाकी फाइल निकालो।
सासा की फाइल बाहर निकालती है और वो सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। प्रेसिडेंट उनसे पूछता है ये क्या है। फिर सासाकी प्रेसिडेंट से पूछती है, प्रेसिडेंट रग्बी फील्ड में क्या हुआ था। फिर प्रेसिडेंट उन्हें बोलता है कि जो स्टूडेंट्स की तबीयत ख़राब हो गई थी उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। सासाकी बोलती है कि तुम्हें ये थोड़ा स्ट्रेंज नहीं लगता, हम लोग यहाँ टफ रग्बी प्लेयर्स की बात कर रहे हैं और कुछ प्लेयर ने तो खेलते वक्त अजीब अजीब आवाज़ें भी सुनी हैं। ये देखो, हमें ये 30 साल पुराना न्यूज़पेपर भी मिला है और इसके एक आर्टिकल के मुताबिक इस कंपनी में एक काम करने वाले इंसान गायब हो गए और उस पर्सन का नाम था योशिदा और इसमें मेंशन किया गया है कि सुगीवासा थर्ड हाई स्कूल के कंस्ट्रक्शन के टाइम देखा गया था। योशिदा के पास पैसे नहीं थे जिसकी वजह से उनको बहुत सारा लोन लिया और कर्ज़े में डूब गए और वो ऑर्गेनाइजेशन उन्हें ढूंढ रही थी। इसका मतलब ये सब रग्बी फील्ड की वजह से है। ये सब योशिदा की आत्मा कर रही है क्योंकि योशिदा को उसी रग्बी फील्ड में दफन किया गया था और वो अपनी ये कहानी सुनाकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। इतने में प्रेसिडेंट बोलता है कि ये तुम क्या कहे जा रहे हो, अपनी तरफ से कहानियाँ बना रहे हो, कुछ भी। एक्चुअली ये टिक की वजह से हुआ था। टिक का मतलब कि एक बड़ा खून चूसने वाला कीड़ा। फिर हम अगले सीन में फुशिगोरो को देखते हैं। फुशिगोरो बोलता है इस फील्ड में कुछ तो गड़बड़ है, क्या यहाँ पर कोई डेड बॉडी दफन है। मैं इस हाई लेवल को देखकर सरप्राइज हूँ, मुझे लगता है ये ग्रेड 2 कर्स है। ज़रूर कर्स ऑब्जेक्ट से इन्फ्लुएंस हुआ होगा, इसकी मौजूदगी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लगता है ये बहुत करीब है लेकिन यह दूर भी हो सकता है। सच में ये कर्स ग्रेट ऑब्जेक्ट सर का दर्द है। आखिर किसने इसको लिया होगा और ये किधर होगा। फिर हम देखते हैं कि ताकादोरी और इतादोरी के बीच एक कंपटीशन हो रहा है कि बॉल को ज़्यादा दूर कौन फेंकेगा। पहले ताकादोरी बॉल को फेंकता है लेकिन उसकी बॉल ज़्यादा दूर नहीं जाती और लेकिन वो फिर भी खुश हो रहा होता है। फिर इतादोरी बॉल को फेंकता है, उसकी बॉल 30 मीटर दूर फुटबॉल के गोल में जाकर लगती है जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है। वहाँ खड़े सब लोग बहुत हैरान हो रहे होते हैं। फिर सासाकी बोलती है इतादोरी तुम स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तुम्हें ख़ुद को फोर्स नहीं करना चाहिए हमारे क्लब में रहने के लिए। इतादोरी बोलता है जितना मुझे पता है तुम दोनों को स्केरी चीज़ें पसंद हैं और तुम लोग मेरे बिना हॉन्टेड प्लेसेस में नहीं जा सकते। फिर इतादोरी बोलता है ओ हाँ याद आया, मुझे 5 बजे तक घर पहुंचना होगा और हाँ, अगर आप लोगों को कोई मसला नहीं है तो मैं इसी क्लब में रहना पसंद करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पसंद है। फिर उनके पीछे फुशिगोरा खड़ा होता है और वो इतादोरी को घूर रहा होता है और बोलता है इस लड़के में कुछ तो बात है, इसने उस बॉल को इतनी दूर कैसे फेंका बिना किसी कर्स पावर के। इतादोरी घड़ी की तरफ देखता है और बोलता है ओ नहीं, 4:30 तो यहीं बज गए, मुझे अभी घर जाना होगा। फिर वहाँ पर इतादोरी फुशिगोरा के पास से गुजरता है जिसकी वजह से फुशिगोरा को कुछ अजीब फील होता है। वो बोलता है ये तो एक कर्स ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस है। फुशिगोरा इतादोरी को आवाज़ मारता है और बोलता है हे लड़के रुको तुम, लेकिन इतादोरी वहाँ से भाग जाता है। फुशिगोरा के पीछे कुछ लोग बोलते हैं मैंने सुना है इतादोरी 50 मीटर 3 सेकंड में भाग सकता है। ये सुनकर फुशिगोरा थोड़ा हैरान सा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं इतादोरी किसी शॉप से कुछ फ्लावर ख़रीद रहा होता है और वो हॉस्पिटल जाता है अपने दादी जी से मिलने। फिर इतादोरी के दादाजी बोलते हैं मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने को, और तुम अपने साथ फ्लावर भी लाए हो, मैंने तुम्हें ये भी मना किया था। इतादोरी कहता है दादाजी आप हमेशा ऐसा ही बोलते हैं, और हाँ ये फ्लावर आपके लिए नहीं नर्सिस के लिए लाया हूँ मैं। दादाजी बोलते हैं अपने फालतू रीज़न्स बंद करो और तुम्हारे क्लब का क्या। इतादोरी दादाजी से बोलता है दादाजी मेरा क्लब तो 5 बजे से पहले ही बंद हो जाता है, अगर मेरे पास टाइम ना होता तो मैं आपसे मिलने भी ना आता। इतादोरी के दादाजी बोलते हैं मेरे पास भी कुछ ही टाइम बचा है, मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो।
फिर इतादोरी बोलता है, मुझे आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं। इतादोरी के दादाजी बोलते हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है, तुम्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में है, इसलिए मेरी बात सुनो। इतादोरी बोलता है, मैंने कहा ना मुझे आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर वो कहता है, दादाजी क्या आप मरने से पहले कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं? दादाजी बोलते हैं, हर आदमी एक स्टाइल से मरना चाहता है, बात को समझो ना समझ पोते। फिर इतादोरी के दादाजी बोलते हैं, हे इतादोरी मेरी बात सुनो, तुम एक स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं और जो दूर हैं, कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना। कभी इस बात की टेंशन ना लेना कि उन्होंने तुम्हें शुक्रिया कहा हो या नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाने की कोशिश करना। तुम जब मरोगे तो तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग होने चाहिए। और हाँ, तुम मेरी तरह एंड मत करना। उसके बाद दादाजी बिल्कुल चुप हो जाते हैं क्योंकि उनकी मौत हो जाती है। ये बताने के लिए इतादोरी रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन करता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो दिल ही दिल में बहुत उदास होता है। फिर वो बोलता है, दादाजी मर चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग इतादोरी के दादाजी को लेके जा रहे होते हैं। वो उसका जितना भी सामान वहाँ पर होता है वो पैक करता है। फिर इतादोरी को रिसेप्शनिस्ट कहती है कि तुम्हें ये पेपर फिल करने हैं। वो पेपर उसे फिल करके दे देता है। फिर इतादोरी यूजी को एक आवाज़ आती है। एक आदमी वहाँ खड़ा होता है और बोल रहा होता है, इतादोरी यूजी। वो आदमी कोई और नहीं फुशिगोरो होता है। वो इतादोरी को बोलता है, इतादोरी मैं हूँ फुशिगोरो जुजुत्सु टेक से, मैं तुम्हारे से अभी बात करना चाहता हूँ। इतादोरी उससे बात करना चाहता है और फुशिगोरो बोलता है, जो कर्स ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है वो बहुत डेंजरस है, वो तुम मुझे अभी के अभी वापस कर दो। इतादोरी बोलता है, क्या? कौन सा कर्स ऑब्जेक्ट? फिर फुशिगोरो इतादोरी को एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें वो कर्स ऑब्जेक्ट की फ़ोटो होती है। फिर इतादोरी वो फ़ोटो देखकर बोलता है, ओह मुझे वो मिला था मगर मुझे वो पसंद नहीं आया, लेकिन वो मेरे सीनियर्स को काफ़ी पसंद आया। और तुम्हारा डेंजरस से क्या मतलब है? फुशिगोरो बोलता है, जापान में हर साल लोग मिसिंग हो रहे हैं और बहुत अजीब तरीके से लोगों की मौत हो रही है। और अगर हम एवरेज देखें तो हर साल 10,000 ऐसे केस आते हैं। ये सब कुछ कर्ज की वजह से हो रहा है। इतादोरी बोलता है, क्या कर्ज? फुशिगोरो इतादोरी को बोलता है, तुम इस पर यकीन करो या ना करो मगर ये रियल है। फुशिगोरो बोलता है, जो कर्स ऑब्जेक्ट तुम्हें मिला है वो बहुत डेंजरस है, जो स्पेशल ग्रेड का है, इसे मुझे अभी दे दो, इससे पहले लोग मरना शुरू हों। इतादोरी बोलता है, आप ये ले लो, मुझे कोई मसला नहीं है। वो उसको खोलता है और उसमें कुछ भी नहीं होता। वो इतादोरी से बोलता है, इसके अंदर जो सामान है वो कहाँ है? इतादोरी बोलता है, मैंने अभी तो तुम्हें बताया वो मेरे सीनियर्स के पास है। फुशिगोरो बोलता है, क्या? इतादोरी बोलता है, और हाँ वो उसको आज उसका कवर रिमूव करने की बात भी कर रहे थे। ये बात सुनकर फुशिगोरो बहुत घबरा जाता है। ये देखकर इतादोरी पूछता है, क्या इसमें कुछ बुरा है? फुशिगोरो बोलता है, बुरा नहीं, बुरे से भी बुरा है। इतादोरी बोलता है, क्या कुछ ज़्यादा ही बुरा? फुशिगोरो बोलता है, हाँ बुरा, वो लोग मरने वाले हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सासाकी और उगोची अपने स्कूल के क्लब रूम में होते हैं। उगोची सासाकी को बोलता है, क्या हमारा यहाँ छुप कर आना सही है? मैं लाइट्स ऑन कर रहा हूँ। सासाकी बोलती है, नहीं करो, एटमॉस्फेयर भी तो ज़रूरी है। फिर सासाकी उस कर्स ऑब्जेक्ट की प्रोटेक्ट सील को निकालने की कोशिश करती है और थोड़ी देर कोशिश करने के बाद प्रोटेक्ट सील को खोल देती है और कर्स ऑब्जेक्ट में किसी की कटी हुई उंगली होती है। फिर वहाँ कैंडल बुझ जाती हैं और उनके ऊपर एक डीमन आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इतादोरी और फुशिगोरो भाग कर स्कूल आ रहे होते हैं। इतादोरी बोलता है, क्या कर्स सील को इतनी जल्दी निकाला जा सकता है? फुशिगोरो बोलता है, नहीं ये इम्पॉसिबल नहीं, उन लोगों के लिए जिनके पास कर्स एनर्जी नहीं है। इस टाइम पे वो कर्स सील खुद ही बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसमें जो सील लगी हुई है वो खुद ही बहुत पुरानी है और वो बस एक पेपर है।
इतादोरी बोलता है, मैं अभी इन कर्ज की सारी बातों को सही से समझ नहीं पाया हूँ। वो वहाँ पर पहुँचते हैं। फुशिगोरो पूछता है, वो कौन से फ्लोर पर हैं? इतादोरी बोलता है, वो फोर्थ फ्लोर पर हैं। वहाँ पहुँचकर इतादोरी को बहुत हाई प्रेशर फील होता है। फुशिगोरो बोलता है, तुम यहाँ पर रुको। इतादोरी बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। ये डेंजरस है। मैं उन्हें सिर्फ कुछ ही महीनों से जानता हूँ, पर वो मेरे दोस्त हैं और मैं यहाँ पर सिर्फ खड़ा नहीं रह सकता। इतादोरी के इतना सब कुछ बोलने के बाद फुशिगोरो बोलता है, नहीं, तुम तब भी यहीं रुको। स्कूल के अंदर डीमंस इतादोरी के सीनियर्स को ढूंढ रहे थे। सासाकी और ओगीची दोनों अलग अलग जगह पर छुपे होते हैं। फिर ओगोची सासाकी के पास आता है। सासाकी ओगोची को देखकर खुश होती है। फिर वो देखती है कि एक डीमन उसे खाने की कोशिश कर रहा है और सासाकी को भी डीमन पकड़ लेता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है, फुशिगोरो ऊपर चढ़ रहा होता है और बोल रहा होता है, कर्ज बाहर आ चुका है और इसकी प्रेजेंस पूरे स्कूल में है। फिर दिखाया जाता है, फुशिगोरो वहाँ पहुँचता है और दो वुल्फ स्पॉन करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इतादोरी बाहर खड़े होकर सोच रहा होता है, क्या मैं यहीं खड़ा रहूँगा जैसा उसने मुझे कहा था? फुशिगोरो ने कहा था वो मरने वाले हैं। हाँ, मैं डेथ को यहाँ से सेंस कर सकता हूँ। मैं मरने से डर रहा हूँ क्या? मैं तब भी डर रहा था। मुझे नहीं लगता। मैं इसलिए नहीं रोया क्योंकि मैं डर गया था। लेकिन मेरे दादाजी की डेथ एक नॉर्मल डेथ थी। बट मेरे दादाजी की डेथ और ये जो मैं अब फेस कर रहा हूँ, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? फिर उसको उसके दादाजी की बात याद आती है। उन्होंने कहा था, तुम एक स्ट्रॉन्ग किड हो, इसलिए तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि फुशिगोरो कर्सिस को मारते वक्त आगे बढ़ा होता है। फिर फुशिगोरो को इतादोरी के सीनियर्स मिलते हैं। फुशिगोरो कहता है, मैंने आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। फिर हम देखते हैं कि इतादोरी बाहर खड़ा होता है और इरादा कर लेता है कि वो अंदर जाएगा और उनकी मदद करेगा, क्योंकि उसके दादाजी ने कहा था, तुम अपनी लाइफ मेरी तरह एंड मत करना। फिर हम देखते हैं कि एक डीमन सासाकी और ओगोची को खाने की कोशिश कर रहा होता है। फुशिगोरो बोलता है, मैं उन्हें नहीं बचा पाऊंगा। फिर अचानक वहाँ इतादोरी आ जाता है और वो डीमन के फेस पर अटैक करता है और सासाकी और ओगोची की बचा लेता है और फुशिगोरो उस डीमन को भी मार देता है। फिर फुशिगोरो इतादोरी से पूछता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन तुमने अच्छा किया, गुड जॉब। इतादोरी फुशिगोरो से पूछता है, वो क्या चीज़ है जो कर्ज को खा रहे हैं? फुशिगोरो बोलता है, ये मेरे शिकिगामी हैं, तुम इन्हें देख सकते हो। नॉर्मली ये कर्ज किसी को दिखाई नहीं देता जब तक तुम मरने वाले हो या तुम ऐसी प्लेस में हो जहाँ अभी हम हैं। इतादोरी बोलता है, अब मुझे ये समझ आ रहा है, मैंने आज से पहले किसी गोस्ट या डीमन को नहीं देखा। फुशिगोरो बोलता है, क्या तुम्हें इन सब चीज़ों से डर नहीं लग रहा? इतादोरी बोलता है, वैसे मैं इन सब से थोड़ा डर गया था। इतादोरी फुशिगोरो को बोलता है, क्या तुम्हें पता है लोग सच में मर सकते हैं? फुशिगोरो बोलता है, क्या? इतादोरी बोलता है, एटलीस्ट मैं जिन लोगों को जानता हूँ उन लोगों की डेथ प्रॉपर तरीके से हो, ना कि ऐसे। फिर इतादोरी को सासाकी के पास से वो कर्स ऑब्जेक्ट मिलता है। फुशिगोरो बोलता है, हाँ, यही है वो कर्स ग्रेड ऑब्जेक्ट। इसका नाम सुकुना फिंगर है। शुक्र है इसको किसी ने खाया नहीं। इतादोरी बोलता है, भला कोई इसको क्यों खाएगा? क्या ये टेस्टी है? फुशिगोरो बोलता है, स्टूपिड जैसी बातें मत करो। तुम इसे खाकर अपनी कर्स एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये बहुत डेंजरस है, इसे अभी मुझे दे दो। इतादोरी बोलता है, मुझे कोई मसला नहीं, तुम ये ले सकते हो। जैसे ही इतादोरी अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तभी इतादोरी के ऊपर एक डीमन आ जाता है और वो उसे अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन फुशिगोरो उसे धक्का दे देता है और बोलता है, तुम उन दोनों को लो और यहाँ से भागो। हम देखते हैं कि उस डीमन ने फुशिगोरो को पकड़ लिया होता है और उसको इतनी ज़ोर से दीवार पर मारता है कि वो दीवार तोड़कर बाहर गिर जाता है।
वो डीमन फुशीगोरो पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन फुशीगोरो इस हालत में नहीं होता, उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। तभी वहाँ पर इतादोरी आता है और उस डीमन पर हमला करता है। फुशीगोरो बोलता है, इतादोरी तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम इसे नहीं हरा सकते, उन दोनों को लो और यहाँ से भाग जाओ। इतादोरी बोलता है, तुम अभी खुद बहुत मुसीबत में हो। फुशीगोरो बोलता है, कर्ज को सिर्फ कर्ज वाला ही हरा सकता है, तुम उसे हरा नहीं सकते। इतादोरी उस डीमन से फाइट करते करते बोलता है, ये टाइम नहीं है इन सब बातों का, अगर ये सब चलता रहा तो हम मर जाएंगे। अगर मैं अभी घर गया तो मुझे नाइटमेयर्स आएंगे। फिर उस डीमन के अटैक से वो कर्स ऑब्जेक्ट इतादोरी के हाथ से निकल जाता है। फिर डीमन इतादोरी को पकड़ लेता है और इतादोरी फिंगर को अपने मुंह से पकड़ लेता है। फुशीगोरो चिल्लाकर बोलता है, फिंगर मुझे दे दो वरना तुम्हें भी खा जाएगा उसके साथ। डीमन इतादोरी को खाने की कोशिश करता है, पर इतादोरी किसी तरह बचा हुआ होता है। फिर उसे याद आता है कि कर्स ऑब्जेक्ट को खाने से कर्स एनर्जी मिलती है, सबको बचाने का एक ही तरीका है, मुझे थोड़ी कर्स एनर्जी चाहिए होगी। और फिर वो उसी वक्त उस फिंगर को खा लेता है। फुशीगोरो ये देखकर बहुत घबरा जाता है। वो बोलता है, इतादोरी तुमने ये क्या करा, ये फिंगर बहुत जहरीली है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉइज़न है, अब तुम्हारे बचने के चांसेस बिल्कुल कम हैं। फिर हमें वहाँ दिखाया जाता है कि इतादोरी काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है और उस डीमन के हाथ फाड़ कर बाहर आ जाता है। फिर जैसे ही डीमन उस पर हमला करने आता है, इतादोरी उसको एक स्लैप में ही मार देता है। फुशीगोरो ये देखकर बहुत हैरान हो रहा होता है और बोलता है, ये तो 1 in million केस है, यानी करोड़ों में एक दफ़ा ऐसा होता है, लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इतादोरी के बॉडी पर अजीब टाइप के पैटर्न्स बने होते हैं, उसकी चार आइज़ होती हैं और वो अजीब तरीके से हंस रहा होता है। इतादोरी के अंदर का डीमन उसकी शर्ट फाड़ता है और हमें और अजीब तरीके के पैटर्न्स नज़र आते हैं। इतादोरी के अंदर का डीमन बोलता है, ये बॉडी बहुत बोरिंग है, बच्चे कहाँ हैं, लड़कियाँ कहाँ हैं, ये बहुत अच्छा ज़माना है जहाँ पर लड़कियाँ और बच्चे कीड़ों की तरह घूम रहे हैं। फिर इतादोरी उसकी बॉडी के डीमन से बोलता है, हे तुम मेरी बॉडी के साथ क्या कर रहे हो, वापस दो मुझे मेरी बॉडी। डीमन उसे बोलता है, क्या तुम अभी भी मूव कर सकते हो। इतादोरी बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब, ये मेरी ही बॉडी है, मैं मूव क्यों नहीं करूँगा। वो डीमन बोलता है, ये तो मुझे दबा रहा है। उशिगोरो बोलता है, हिलो मत, तुम अब एक इंसान नहीं हो, मैं तुम्हें जुजुत्सु रेगुलेशन के हिसाब से इतादोरी यूजी, मुझे तुम्हें मारना होगा। और यहीं पर हमारी ये एपिसोड एंड होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। बाय बाय।